इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भीषण कहर बरपाया। अब तक 136 लोगों की मौत हो चुकी। सबसे बड़ा हादसा रायगढ़ में हुआ, जहां महाड़ तहसील में पूरा का पूरा गांव उजड़ गया। गांव का नाम तालिये है, जहां 40 घर थे, लेकिन जमीन दरकने से सारे घर तहस नहस हो गए। अब तक 38 शव बरामद हो चुके हैं। 30 से 35 लोग अभी भी लापता हैं। गांव में चारों तरफ तबाही और बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड़ में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि लैंडस्लाइड के बाद पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। इस पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ये पूरा गांव लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया। रायगढ़ के दौरे पर सीएम उद्धव ठाकरे जाएंगे। उन्होंने कहा है वो अब से थोड़ी देर बाद रवाना होंगे और यहाँ का वो जायजा लेंगे। हालांकि रेस्क्यू का काम यहाँ चल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा गांव का नाम तालिये है, वो लगभग खत्म हो चुका है। यहाँ 40 घर थे। सह्याद्री पर्वत के नीचे बसा ये पूरा गांव बर्बाद हो गया। लैंडस्लाइड का शिकार भारतीय सेना के जवान का परिवार भी हो गया। जवान की पत्नी और माता पिता मिट्टी के सैलाब का शिकार हो गए। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त तबाही के ग्राउंड जीरो पर हैं। सबसे पहले आपको उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं महाड़ तहसील के तलिये गांव में, ये गांव जिंदा मलबे के नीचे दफन हो गया। यहाँ की तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब यहाँ पर तेज बरसात के दौरान पहाड़ टूटा तब किस तरह का मंजर यहाँ पर हुआ होगा। इस गांव में करीब 30 से 35 घर थे और करीब 70 से 75 लोग हादसे के दौरान उस समय यहाँ पर मौजूद थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि 21 जुलाई के शाम 4 बजे के दरमियान तेज बरसात होने लगी। उस बरसात इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादातर लोग उस दौरान अपने घरों में ही थे। अचानक से पहाड़ से मलबा टूटकर इस गांव पर आ गिरा। कुछ लोगों ने इस मलबे की आवाज़ सुनी और वो गांव अपने घरों से बाहर निकले और बचने के लिए दूसरी तरफ भाग निकले। लेकिन जो लोग इस मलबे के आहट को पहचान नहीं पाए बरसात की तेज़ आवाज़ की वजह से, वो तमाम लोग इसी मलबे में बह गए। अब ये पहाड़ है, पहाड़ के ठीक लग कर ये गांव था और इस गांव में जो लोग अब बचे हुए हैं उनका कहना है कि जब मलबा टूटा उस दौरान पानी की रफ्तार और मलबे की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि ये जो लोग यहाँ पर रह रहे थे गांव में, घर जो थे वो घर इस मलबे के साथ आगे उस खाई में बह गए। अब तक इस मलबे से करीब 38 लोगों के शव को बाहर निकाला जा चुका है। साथ ही में अब भी 30 से 35 लोग इस मलबे में शायद जिंदा दफन हो गए हैं। उन्हें ढूंढने की कोशिश एनडीआरएफ द्वारा की जा रही है। साथ ही में वो लोग भी पहुंचे हैं जिनके परिजन अब तक नहीं मिल पाए हैं। इस पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजन आ रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद उनके अपनों का कुछ पता चल पाए। सामने आप जिस ब्लू जैकेट में जिस शख्स को देख रहे हैं वो भारतीय सेना में जवान हैं। उनके भी परिवार के 3 सदस्य हादसे के दौरान इस जगह थे। इनकी पत्नी, इनकी माता पिता, वो सभी लोग इस मलबे में जिंदा दफन हो गए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग लोकल प्रशासन और सरकार से बेहद नाराज हैं। दर्द में डूबे यहाँ के लोगों से संवाददाता दिनेश मौर्य ने बात की। हमारे साथ तलई गांव में वो लोग मौजूद हैं जिनके अपने इस मलबे में शायद जिंदा दफन हो गए। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइए, आप कहाँ से रहते, आपके परिवार के कौन लोग यहाँ पर थे? मेरी माँ एक होती, भाई का औरत, एक लड़का और एक लड़की। ये हमें सब परिवार यहाँ पे होता। मैं रहता है पुणे में शिव दर्शन में। अच्छा। तो हम लोग को गुरुवार को रात को 8 बजे मालूम पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग चल आने जाने का चल कर रहा था, गाड़ी आने को मौका नहीं था अभी। तो हम लोग अभी यहाँ से आया, मानगांव से आया, तो मिलेगढ़ से। आपका घर यहाँ पे कहाँ था? और वो जहाज दिखता है ना, वो उसके सामने हुई। अच्छा, तो आखिरी बार आपकी कब आपके परिवार के लोगों से बातचीत हुई थी? क्या कहा था उन्होंने? एक मंगल बुधवार को फोन आया था, बोला बारिश है, कहते बोला नहीं अभी लावनी हो गए। अभी 2 दिन बारिश हो गया तो फोन लगत नहीं। गुरुवार से बारिश ज्यादा हो गई, बुधवार से जब से मुझे बात कर रहे थे तो फोन उठ रहा है। फिर रात को दूसरा से टीवी को देखा था, ऐसे हम लोग को मालूम पड़ा गुरुवार को 8 बजे।
यहाँ पे अभी प्रशासन की तरफ से आपको कुछ जानकारी दी जा रही, क्या कहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला है, कुछ तस्वीर वगैरह आपके पास है, अगर आप दिखा पाए, अगर फोटो में आपके मोबाइल पे अगर फोटो है आपकी, फोटो है त्यांची दिखाइए जरा आपको फोटो, हम भी कोशिश करते हैं। सर तब तक आप भी बताइए ना, आपके परिवार से थोड़ा आगे आ जाइए, आपके परिवार से सर यहाँ पे कौन थे, आप कहाँ रहते हैं, कब आपको पता चला कि यहाँ पे ये हादसा हो गया? मुझे तो शनिवार के दिन, शनिवार नहीं सॉरी गुरुवार को पता चला ऐसे ऐसे गांव में हो गया करके। मैं अमरनाथ में रहता हूँ, गांव में हो गया तो मैं फ़ोन चालू किया तो फ़ोन भी नहीं लग रहा, किसी से बात नहीं हो रही है, जो हो गया वो बोले ऐसे ऐसा हो रहा है, चालू है। तो कल इसलिए कल शाम को मैं निकला घर से वहाँ से। मुझे बता, आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी और क्या इस यहाँ पे जो बारिश हो, बात नहीं होगी मेरी गाँव में, इधर किसी से बात नहीं होगी। होने दो। आपने रायगढ़ जिले की ग्राउंड रिपोर्ट देखी, अब आपको कैमरे में कैद लैंडस्लाइड का डरावनी तस्वीर दिखाते हैं जो पुणे रूरल के करीब लोनावाला से आई है। यहाँ पहाड़ खिसका तो हाहाकार मच गया। बये 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 आपण उभं राहिलं तुझा भरोसा नाही, व्हिडिओ काढली अगं ते अरे ते कावाची माती उगाड शिरगाव ठेवल्यात, शिरगावात मोठं वस्त्र आलंय ना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।